Today we'll start with the new topic, new chapter of class 10 civics, chapter number 2 फेडरलिज्म. ठीक है. ये भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. उसका लिंक जो है वो चैप्टर 1 से है. थोड़ा बहुत जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें जो हमने लास्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग पढ़ा था उससे हल्का फुल्का इसका कनेक्शन है. तो पहला है कि फेडरलिज्म होता क्या है. तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कंट्री. ये एक ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट का जहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड होता है. ठीक है. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था पावर शेयरिंग क्या होता है. डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड होती है. डिफरेंट मूवमेंट्स, प्रेशर ग्रुप, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज बेस्ड, अलग अलग तरीके से हमने देखा था कि पावर का क्या होता है, शेयरिंग होता है. तो फेडरलिज्म में भी पावर की क्या होती है, डिवीजन होती है. और डिवीजन जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में होती है. अब यहाँ पे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट मतलब अलग अलग स्टेट्स, और सेंट्रल अथॉरिटी मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो पूरी गवर्नमेंट को, पूरी कंट्री को क्या करती है, गवर्न करती है. तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जब हम लोग पावर के डिवीजन को देखेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, फेडरलिज्म है. ये एक इंट्रोडक्टरी एक जो चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म, ये उसका मैंने एक मीनिंग बताया कि फेडरलिज्म का मीनिंग होता क्या है. यहाँ पे जो पावर है वो डिवाइड होती है सेंट्रल अथॉरिटी और उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. यहाँ पे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स का मतलब होता है अलग अलग स्टेट्स में. और सेंट्रल अथॉरिटी मतलब एक जो मेन गवर्नमेंट होती है जो पूरी कंट्री को क्या करती है, रूल करती है, जो कि हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं. अब इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं. पहला व्हाट इज़ फेडरलिज्म, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि फेडरलिज्म एग्जैक्टली होता क्या है, उसके की फीचर्स क्या क्या हैं. फिर नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, इंडिया में ऐसा क्या है कि हम इसको फेडरल कंट्री बोलेंगे. ठीक है. हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, फेडरलिज्म इंडिया में कैसे प्रैक्टिस होता है. और डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. ये 4 टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. अब पहला टॉपिक है what is federalism. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these powers to the regional government. हमें लास्ट चैप्टर में पढ़ा था बेल्जियम ने पॉलिसी ऑफ अकोमोडेशन अपनाई थी. ठीक है. और श्रीलंका ने वहीं पे मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी अपनाई थी. श्रीलंका में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उसको फेवर किया गया था, जिसकी वजह से बाद में क्या हुआ था, सिविल वॉर हो गया था. लेकिन बेल्जियम ने कोशिश की थी कि एक ऐसा अरेंजमेंट वो लेकर आए जिसमें जो अलग अलग रिलीजन्स के लोग हैं वहाँ पे वो एक साथ क्या हो सके, एक ही कंट्री में पीसफुली रह सके. उससे क्या हुआ था, वहाँ पे डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ था, वहाँ पे पॉजिटिव रिएक्शन आया था और लोगों ने बिल्कुल भी डिस्प्यूट नहीं किया था. तो हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम ने क्या किया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस किए थे ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम करके जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनको भी पावर्स दे दी जाएँ. द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 was that the regional governments were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. जब चेंज करने से पहले बेल्जियम में क्या था कि एक गवर्नमेंट जो थी वो डोमिनेंट थी और बाकी जो गवर्नमेंट थी वो उस पर पूरी तरह से क्या थी, डिपेंड थी. लेकिन जो चेंज हुआ था 1993 में, इसके बाद से जो रीजनल गवर्नमेंट को जो पावर्स मिले थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिले थे, अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं थी. दोनों क्या थे, इंडिपेंडेंट थे. अब सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं थी और अब जो पावर्स थे वो रीजनल गवर्नमेंट्स को भी दे दिए गए थे. उनको भी इंडिपेंडेंटली अपने पावर एंजॉय करने की अथॉरिटी मिल गई थी. तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो पहले वहाँ पे जब एक ही गवर्नमेंट डोमिनेंट थी जिसे हम यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं, अब उसको चेंज करके उन्होंने क्या कर लिया, अपने यहाँ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट कर लिया. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जब पावर को क्या होगा, अब डिवाइड कर देंगे इक्वल में और कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा. तो बेल्जियम जो था वो शिफ्ट हो गया था यूनिटरी से फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. बेल्जियम हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. लेकिन श्रीलंका जो है वो हर पर्पज़ से वहाँ पे अभी भी क्या कर रहा है, यूनिटरी सिस्टम ही फॉलो कर रहा है, जहाँ पे जो एक नेशनल गवर्नमेंट होगी उसी के पास सारे पावर्स होंगे और जो उसके सब यूनिट्स होंगी वो उस पर क्या होंगे, पूरी तरह से डिपेंड होंगे. तो वो अभी भी कौन सा फॉलो कर रहा है सिस्टम, फेडरल सिस्टम ही फॉलो, यूनिटरी सिस्टम ही फॉलो कर रहा है. जबकि बेल्जियम ने क्या कर दिया, यूनिटरी से अपना जो टर्न है वो किस तरफ ले लिया है, फेडरल की तरफ ले लिया है.
तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम अ फेडरल सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी वाली बहुत ज़्यादा इश्यूज आ गए थे, तो तमिल लीडर्स चाह रहे थे कि श्रीलंका भी क्या हो जाए, फेडरल सिस्टम बन जाए। लोग चाह रहे थे कि हाँ ये अपना जो मोड ऑफ रूल है उसको क्या कर दे, थोड़ा सा चेंज कर दे, ताकि वहाँ पे दोनों कम्युनिटीज़ को क्या मिल जाए, इक्वल राइट्स मिल जाए। तो ये था हमारा लास्ट चैप्टर का थोड़ा सा बैकग्राउंड जो कनेक्ट किया था इस चैप्टर में। अब है व्हाट इज़ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होता क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द कंट्री। वही जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, जो पावर है उसका डिवीजन होगा एक सेंट्रल अथॉरिटी में और उसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स में। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स मतलब स्टेट्स में। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जब पावर का डिवीजन होगा, हम उसको बोलेंगे कि एक ऐसा सिस्टम है, फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इसमें 2 लेवल भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर यूजुअली हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है। एक गवर्नमेंट वो जो पूरे कंट्री पे क्या करती है, गवर्न करती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर लॉज बनाएगी, ठीक है। और जो अदर गवर्नमेंट होती है वो लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखती है अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट्स में। तो 2 टाइप की गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल जो पूरे कंट्री को क्या करेगी, गवर्न करेगी, और एक होगी स्टेट जो अपने पर्टिकुलर स्टेट और लोकल प्रोविंसेस में क्या करेगी, रूल करेगी। तो जो पावर का डिवीजन होगा वो दोनों के बीच में इक्वली होगा, कोई भी किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स पर डोमिनेंट नहीं होगी, दोनों जो है अपने पावर्स को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली एंजॉय करेंगे, कोई किसी को आंसरेबल नहीं होगा। तो ये है बेसिक मीनिंग व्हाट इज फेडरलिज्म। अब हमने देखा था कि यूनिटरी सिस्टम, जो बेल्जियम था उसने अपना जो कन्वर्जन था वो यूनिटरी से क्या कर लिया था, फेडरल में कर लिया था। अब यूनिटरी क्या है इसको भी देख लेते हैं। अंडर दिस सिस्टम ईदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस सिस्टम में सिर्फ एक लेवल होता है गवर्नमेंट का जो कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है, और जो उसके सब यूनिट्स होते हैं वो उसके अंडर में रह के काम करते हैं। मतलब जो भी सेंट्रल अथॉरिटी अपने सब यूनिट्स को बोलेगी वो उनको मानना पड़ेगा, उनके पास खुद के कोई भी राइट्स या खुद के कोई भी पावर्स नहीं होते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर्स पास करेगी वो उनके प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। मतलब एक तरह से जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है यहाँ पे वो कौन सी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। जबकि फेडरल में ऐसा नहीं है। फेडरल में क्योंकि पावर डिवीजन इक्वली बेस पे होता है तो अब कोई भी डोमिनेंट नहीं होता, दोनों अपने अपने पावर्स को इक्वल वे में एंजॉय करते हैं। तो ये हमने देखा था कि फेडरलिज्म बेसिकली होता क्या है, ठीक है। फिर बेल्जियम और श्रीलंका के कंटेक्स्ट से हमने इसको कनेक्ट किया था कि बेल्जियम में भी क्या था, एक पावर शेयरिंग का जो हमने पढ़ा था, डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग जो अलग अलग लेवल्स पे होता है। बेल्जियम ने भी अकोमोडेशन पॉलिसी अपनाते हुए अपने यहाँ पे पीसफुली सारे जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं सबको पीसफुली वहाँ पे अकोमोडेट किया था। तो उन्होंने क्या किया था, यूनिटरी सिस्टम से फेडरल सिस्टम पे अपना कन्वर्जन कर लिया था। फिर हमने देखा था फेडरलिज्म क्या है, उसके बाद हमने देखा कि फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, मतलब फेडरलिज्म के मेन फीचर्स क्या क्या हैं।